हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को मेरे दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आप सबके साथ हूँ मेरे अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। जानवरों के बारे में हमारी तमाम पौराणिक कथाओं में बताया गया है और ज्योतिष में भी जानवरों की मौजूदगी कई श्लोकों में महसूस होती है। और अगर आप मुख्तलिफ राशियों को देखें तो वो भी ज्यादातर जानवरों और तरह तरह के जानवरों के जरिए रिप्रेजेंट की गई है। सबसे पहले 4 टांगों वाले जानवरों को ज्योतिष में दूसरे जानवरों के मुकाबले तरजीह दी जाती है। हालांकि मछली या फिर पानी की राशि जिसे मछली रिप्रेजेंट करती है वो भी कुछ ऐसी चीज है जिसकी मजबूत मौजूदगी है, क्योंकि मोक्ष के तीनों भावों में पानी की एनर्जी होती है और पानी की एनर्जी का हाकिम और कुछ नहीं बल्कि मछली ही है। फिर हमारे पास केकड़ा भी है और फिर हमारे पास बिच्छू भी है जो जमीन और पानी दोनों में रह सकता है। लेकिन 12वें भाव की गहरी मोक्ष एनर्जी में मीन राशि की एनर्जी या मछली की एनर्जी के जुड़वां असर होते हैं। फिर आपके पास लग्न है जो मेष या बकरी से रिप्रेजेंट होता है। फिर दूसरा भाव बैल से रिप्रेजेंट होता है। फिर चौथा भाव कर्क यानी केकड़ा से। 5वां भाव सिंह से जो सूरज की एनर्जी है और शेर से रिप्रेजेंट होता है जिसका मतलब बिल्ली की नस्ल भी है। तो अगर आप मुख्तलिफ राशियों को देखें तो उनमें एक खास किस्म के जानवर से रिफ्लेक्ट होने वाली एनर्जी होती है। तो लग्न का रिप्रेजेंटेशन बकरी या मेढ़े से होता है जो उन पालतू जानवरों का भी रिप्रेजेंटेशन है जिन्हें हम घर में रखते हैं और जो हमें पोषण देते हैं। मिसाल के तौर पर गाय या बकरी जिनसे हमें मीट मिलता है, दूध मिलता है या अंडे मिलते हैं। हालांकि अगर आप कुंडली में ऐसे जानवर चाहते हैं जो आपको ज्यादा पोषण दे सकें, यानी पालतू जानवर, तो कुछ जानवरों को घर पर पालने से आपकी कुंडली में ज्यादा एनर्जी आ सकती है, कुंडली के मुख्तलिफ भावों में ज्यादा ताकत भी आ सकती है, आपके लिए ज्यादा समृद्धि और बरकत भी आ सकती है और बदकिस्मती को दूर कर सकते हैं। तो इस बुनियाद पर कि कौन सी राशि किस भाव पर राज कर रही है, आपके भावों की वो एनर्जी जो उन जानवरों से रिप्रेजेंट होती है उनकी भी अहमियत है। तो जानवरों की अहमियत पौराणिक कथाओं और ज्योतिष में है और वो मुख्तलिफ राशियों से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप किसी राशि को मजबूत करना चाहते हैं तो उस राशि से जुड़े किसी जानवर की सेवा करने से उस राशि की एनर्जी भी बेहतर हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास मजबूत ग्रह हैं या पानी की राशियों में कई ग्रह हैं और आप राशियों और ग्रहों की ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो घर पर मछली रखना बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि आप मछली की सेवा कर रहे हैं जो पानी की राशि का नुमाइंदा है। और मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि घर पर बिच्छू या केकड़ा पालें, क्योंकि पानी की पूरी एनर्जी मछली ले लेती है। तो अगर आपके पास मछली है, घर पर एक छोटा सा एक्वेरियम या आपके पास जमीन है तो एक तालाब, कोई भी मछली पालें, लेकिन उनकी अच्छी देखभाल करना यकीनी बनाएं और ऐसी मछलियां पालें जिनकी देखभाल बहुत ज्यादा न करनी पड़े। सिर्फ एक्वेरियम साफ रखना या तालाब साफ रखना और उन्हें बस थोड़ा सा चारा देना ही उनके लिए काफी है, क्योंकि अगर आप पालतू जानवर रखते हैं और उनकी उतनी देखभाल नहीं करते जितनी करनी चाहिए तो वो बीमार पड़ते हैं और मर भी सकते हैं और वो कर्मा हमारे ऊपर आता है। तो कोशिश करें कि एक पालतू जानवर रखें, खासकर अब जब हम मछली की बात कर रहे हैं जिसका पालन पोषण आसान है और देखभाल करना आसान है। तो गोल्डफिश सबसे आसान है जिसकी देखभाल करना और रखरखाव करना सबसे आसान है। बस एक छोटा गोल जार पानी के साथ और एक छोटी गोल्डफिश जिसे आप हर रोज चुटकी भर फिश फूड खिलाएं काफी है। उन्हें जीने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं होती। तो गोल्डफिश या मछली या एक छोटा सा एक्वेरियम अच्छा उपाय है अगर आप कुंडली में पानी की राशियों की एनर्जी को मजबूत करना चाहते हैं और मुश्किलों और परेशानियों को दूर रखना चाहते हैं। मुश्किलें और परेशानियां क्यों दूर रखें? क्योंकि 8वें भाव और 12वें भाव की एनर्जी ये दोनों ही पानी की राशियां हैं। तो अगर आप घर पर एक्वेरियम रखते हैं और मछलियों को खाना खिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, यहाँ पर सिर्फ पालतू जानवर रखना यानी बस रखना मकसद नहीं है, बल्कि आपको उनकी सेवा करनी है, जिसका मतलब उनकी अच्छी देखभाल करनी है। तो जब आप अपने आसपास की फितरत की सेवा करते हैं तो फितरत भी आपको बदले में कुछ देती है। दूसरी बात ये कि अगर आप छठे भाव को देखें
तो छठे भाव में सेवा की तगड़ी एनर्जी होती है, और इस तरह छठा भाव जानवरों से और खास तौर से पालतू जानवरों से भी जुड़ा है, क्योंकि हमें जानवरों की सेवा करनी है ताकि वो हमारी सेवा करें। तो जैसे अगर आपके पास मिसाल के तौर पर ढोर और गाय है, हिंदू मिथोलॉजी में बहुत जरूरी है। तो अगर आपके घर में गाय है या कोई 4 टांगों वाला जानवर है जिसे आप पालते हो, जिसे अच्छे से खिलाते हो और उसकी देखभाल करते हो, तो बदले में वो तुम्हें दूध दे सकता है, उनकी नस्ल बढ़ सकती है, नस्ल ज्यादा हो सकती है, तादाद बढ़ सकती है और तुम्हें उनसे मांस भी मिल सकता है। या हो सकता है अगर तुम्हारे पास भेड़ है तो तुम्हें उनसे ऊन भी मिल सकता है, और कई और तरीकों से वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर आपके घर पर कुत्ता है जिसे बहुत सारे लोग रखना पसंद करते हैं, तो एक बहुत तगड़ी केतु एनर्जी भी रिफ्लेक्ट होती है। कुत्ते का रंग भी बहुत जरूरी है, जानवर का रंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एनर्जी भी रिफ्लेक्ट होती है। तो घर पर कुत्ता रखने से अक्सर केतु की एनर्जी कंट्रोल में रहती है, क्योंकि ये सेवा की निशानी है, और कुत्ता एक निस्वार्थ जानवर है जो आपको सपोर्ट करता है, आपको पोषण देता है, आपकी हिफाजत करता है, आपके लिए अपनी जान दे देता है, और बहुत कम प्यार और दुलार की जरूरत होती है उसे, बहुत बहुत कम सपोर्ट आपकी तरफ से। तो जितना बदला कुत्ता हमें करता है शायद कोई और नहीं करता। और इस तरह केतु एनर्जी, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ छोड़ देने की एनर्जी है, जो कुत्तों से रिप्रेजेंट होती है, वो केतु और कुत्तों के कनेक्शन की नुमाइंदा भी है। तो अगर आप एक पालतू कुत्ता रखते हैं, उसके प्रति जिम्मेदार रहें, यानी बेवजह जिम्मेदारी से जी चुराने या उसे अनदेखा करने के बजाय, और उसकी अच्छी देखभाल करें। कुत्ते की थोड़ी देखभाल भी काफी नहीं, आमतौर पर ऐसी नस्ल जिसे संभालना आसान हो, और अगर आप उसकी अच्छी देखभाल करते हैं तो वो केतु एनर्जी दूर रहती है, साथ ही बहुत सी अशुभ एनर्जी भी दूर रहती है। अब ये आपके बिलीफ सिस्टम पर निर्भर करता है कि आप किस चीज को मानते हैं, बेशक आपको उस बिलीफ सिस्टम को फॉलो करना है। दूसरी बात यह है कि कौन सा जानवर आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा या आपकी किस्मत वापस लाएगा। छठे भाव की राशि की एनर्जी भी बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर छठे भाव की राशि एनर्जी पानी की राशि है तो मछली रखना अच्छा ख्याल है। अगर छठे भाव की एनर्जी पृथ्वी राशि की एनर्जी है तो पालतू कुत्ते या बिल्लियां रखना भी अच्छा ख्याल हो सकता है। बिल्लियां भी अच्छा ख्याल हो सकती हैं, क्योंकि वो भी शेर वाली एनर्जी लाती हैं और सूरज की एनर्जी भी तगड़ी होती है। और मुख्तलिफ मजहबों में, मिसाल के तौर पर इस्लाम में, हजरत मोहम्मद साहब ने कुत्ते की बजाय बिल्ली को पालतू रखना पसंद किया। तो बिल्लियां भी सूरज की एनर्जी लाती है, बिल्लियां आत्मा की एनर्जी की नुमाइंदा भी है। तो बिल्लियां भी उन अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट करती हैं, और वो आत्मविश्वास भी बढ़ाती है, हौसला भी बढ़ाती है, रूह की ताकत भी बढ़ाती है, और आपको अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ने में मदद करती है। तो उस तरह से बिल्लियां भी बहुत जरूरी है। ये और बात है कि बिल्लियां शायद कुत्तों जितना प्यार और दुलार हमें ना दिखा पाए, लेकिन बिल्लियां जरूर तगड़ी शेर वाली एनर्जी लाती है, रूह की एनर्जी बिल्लियां लाती है। तो अगर आपके पास छठे भाव की पृथ्वी राशि एनर्जी है तो ये बेहतर है कि कुत्ता या बिल्ली एक पालतू जानवर के तौर पर रखें। फिर अगर छठे भाव की एनर्जी हवा की एनर्जी है तो एक पक्षी रखना भी अच्छा है। अब वो पक्षी जो उड़ने वाले हो, और फिर आप उनके पंख काटकर घर पर रखें, जैसे किसी तोते के पंख काटकर घर पर रखना या पिंजरे में बंद करना, ये बिल्कुल नाना है। तो अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करने के बजाय ये आप पर बुरा कर्मा लाता है। तो कभी भी किसी पालतू जानवर को पिंजरे में बंद ना करें, चाहे वो कोई भी जानवर हो, उसे कभी पिंजरे में मत बंद करें, उसे उसके कुदरती माहौल में रखें। तो मिसाल के तौर पर मछली का एक्वेरियम, आप उसे पिंजरे में तो नहीं बंद कर रहे, लेकिन मछली को घर के बाहर नहीं रख सकते, तो आप उसे एक माहौल दे देते हैं। अगर आपके पास जमीन है और घर पर तालाब बना सकते हैं तो उसकी कोई बराबरी नहीं, क्योंकि फिर एनर्जी कुदरती और मैमल वाली होती है। अगर आप एक्वेरियम रख रहे हैं तो काफी बड़ा एक्वेरियम रखें अगर आपके पास कई मछलियां हैं, या फिर सिर्फ एक या दो मछलियां रखें अगर छोटा एक्वेरियम है। या अगर आप सिर्फ एक पानी का छोटा जार रखना चाहते हैं तो शायद एक सोने की मछली या दो छोटी सोने की मछलियां काफी है।
क्योंकि वो एनर्जी भी उतनी ही अट्रैक्ट होती है जब तक आप उनकी सेवा करते हैं। लेकिन अगर छठे भाव की एनर्जी आग की राशि वाली है तो बिल्ली पालना तमाम दूसरे जानवरों से बहुत बेहतर है, क्योंकि बिल्ली में शेर वाली एनर्जी होती है जो कि आग की राशि है। तो बिल्ली सूरज को भी रिप्रेजेंट करती है जो आग की राशि एनर्जी है। तो अगर आपके पास किसी आग की राशि के साथ तगड़ा छठा भाव है, चाहे वह मेष, धनु या सिंह हो, बिल्ली रखना दूसरे किसी पालतू जानवर से बेहतर है। या फिर अगर आप कुत्ता रखना चाहते हैं तो सुनहरे रंग का कुत्ता रखें, जैसे गोल्डन रिट्रीवर। जिस किसी भी जानवर का रंग सुनहरा हो वो मकसद पूरा करेगा। अगर आपके पास छठे भाव की आग की एनर्जी है तो छठे भाव की राशि की एनर्जी भी जरूरी है। कुछ कहानियां और पौराणिक कथाएं, जैसे जटायु जो गरुड़ का एक रूप था जिसने सीता जी को बचाने की कोशिश की थी जब रावण उनका हरण करके लंका ले जा रहा था, तो जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की और इस दौरान अपनी जान दे दी। फिर चूहा भी गणेश जी यानी विघ्नहर्ता की सवारी है। मोरनी भी बहुत बहुत शुभ है मुख्तलिफ मिथोलॉजी और दुनिया भर की तमाम कहानियों में। तो हर जानवर की अपनी एनर्जी होती है और इस तरह मोर की एनर्जी अगर आप देखें तो वो भी बहुत बहुत अच्छी है, खास तौर पर राहु का ध्यान रखने या राहु एनर्जी को दूर रखने के लिए। भगवान कृष्ण के सिर पर मुकुट में मोर का पंख होता था और इस तरह मोर की एनर्जी बहुत बहुत तगड़ी कर्मिक एनर्जी की, देवी एनर्जी की और बुराइयों से दूर रखने के लिए नुमाइंदा है। तो मोर को पालतू रखने के बजाय उसका पंख अपने पास रखना भी अच्छा हो सकता है। खास तौर पर कुछ देशों में मोर को पालतू जानवर की तरह रखना कानून के खिलाफ हो सकता है। कुछ देशों में मोर मिल सकता है और आप मोर रख सकते हैं तो रख सकते हैं। हालांकि मोर की और भी अच्छी देखभाल करने की जरूरत है। मोर रखना आसान नहीं है, आपको उसे समझना आता होना चाहिए। आपके पास काफी बड़ा घर होना चाहिए ताकि वो इधर उधर घूम सके। तो अगर आप उस तरह का माहौल दे सकते हैं तो रखें, वरना मोर का पंख रखना भी अच्छा हो सकता है। लेकिन जानवरों से जुड़ी सबसे अच्छी एनर्जी है जानवरों की भलाई के काम में दान करना। तो ऐसे किसी भी संस्थान को दान दें जो आवारा कुत्तों, आवारा जानवरों या मुसीबत में घिरे जानवरों की देखभाल करता है, या जानवरों की मदद करता है, या जानवरों की हिफाजत करता है। मिसाल के तौर पर संस्थाएं हैं जैसे पेटा या कोई और संस्था जो व्हेल का शिकार रोकने या जानवरों की तस्करी रोकने की कोशिश करती है। तो ऐसे कामों में दान देना, ऐसे कामों में वक्फ देना और आवारा कुत्तों की देखभाल करना। अगर आप एक पालतू कुत्ता रखना चाहते हैं तो विदेशी नस्ल का महंगा कुत्ता खरीदने की बजाय कोई आवारा कुत्ता पालने की कोशिश करें, जिस पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और उसकी अच्छी देखभाल में ज्यादा वक्त और मेहनत लगती है। जितनी ज्यादा विदेशी नस्ल लेंगे, अगर उसमें जरूरत होती है कि आप उनकी देखभाल बेहतर तरीके से करें और फिर आप उन पर ध्यान नहीं देते, तो वो बीमार पड़ सकते हैं और खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। तो बेहतर है कि अपने बस का एक पालतू जानवर रखें, और शायद आवारा जानवर, क्योंकि तब आप बेहतर कर्मा को दावत देते हैं। ये बेहतर है कि जंगली जानवरों से परहेज किया जाए, जैसे सांप या नेवला पालतू जानवर के तौर पर रखने से, या कोई भी जानवर जिसमें जंगली फितरत हो, जो शिकार करने वाले जानवर हो। तो अगर आप उन्हें घर पर रखते हैं तो कभी कभी चुनौती ये भी है कि वो घर में दूसरे लोगों पर हमला भी कर सकते हैं। तो बेहतर है कि जंगली जानवरों को ना पालें। कुछ लोग घर पर छोटे सांप रखना पसंद करते हैं। सांप भी बुरे नहीं है जब तक कि आपकी कुंडली में 8वें भाव की एनर्जी बहुत ही विरोधी ना हो। तो बेहतर है कि सांप को घर से दूर ही रखें, क्योंकि अगर आपके पास एक छोटा सा सांप है तो आप नहीं जानते कि कोई दूसरा पालतू जानवर या कोई दूसरा जानवर उस पर हमला कर सकता है और उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमेशा उन जानवरों से बचना बेहतर है जिनकी ठीक से देखभाल ना कर सको, जिन्हें तुम ठीक से ना समझो, या वो गैर मामूली जानवर हों। फिर बेहतर है कि मामूली जानवरों को पालतू रखें, ना कि गैर मामूली जानवरों को, क्योंकि हो सकता है तुम उन्हें पर्याप्त ना जानते हो। और उन जानवरों को पालना जो अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली या बत्तख या पालतू बनाए हुए जानवर। अगर आपके पास जमीन का एक टुकड़ा है जहां आप बत्तख पाल सकते हैं, या बकरियां पाल सकते हैं, या ढोर पाल सकते हैं,
ये बेहतर ख्याल है। तो छठे भाव में मिसाल के तौर पर हवा की राशि के लिए फिर आप बत्तख पाल सकते हैं। चाहे वो उड़ने वाले पक्षी ना भी हो, घर पर मुर्गी पालना जो अंडे भी दे सके, ये भी बुरा ख्याल नहीं है। तो ये ध्यान में रखते हुए कि छठे भाव की राशि की एनर्जी क्या है और जिस भी भाव में या जिस भी राशि में सबसे ज्यादा ग्रह स्थित हो, उसे ध्यान में रखें और उसी हिसाब से एक पालतू जानवर रखें। लेकिन यकीनी बनाएं कि आप पालतू जानवर की अच्छी देखभाल करें, उससे प्यार और दुलार करें। आपको न सिर्फ पालतू जानवर की तरफ से प्यार और दुलार मिलेगा, बल्कि आप राशियों की एनर्जी और भावों की एनर्जी भी बढ़ा पाएंगे और आप ज्यादा समृद्धि को अट्रैक्ट करेंगे और ज्यादा अच्छी किस्मत को अट्रैक्ट करेंगे और आप बुराइयों और बदकिस्मती को अपनी जिंदगी और अपनी कुंडली से दूर रखेंगे। तो दोस्तों, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मेरे द्वारा पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। किसी और कयामत के साथ किसी और वीडियो तक आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान यहाँ से नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार।